तो फिर एक बार एक गहरा सा अंधेरा भरा कुआं होता था जिसमें कम से कम 80 से 100 मेंढक रहते होंगे। उन्होंने कभी बाहर की दुनिया नहीं देखी थी। उनकी पूरी की पूरी ज़िंदगी इसी कुएं में गुजर जाती थी। हर टाइम मतलब ऐसा होता ना कि कुछ ना कुछ क्लाइमेक्स तो आता है स्टोरी में, तो हमारे इसमें भी आता है। एक दिन एक छोटा सा मेंढक, प्यारा सा मेंढक जन्म लेता है। वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस था ये सब चीज़ों को लेकर, और ना सपना ही देखता रहता था। वो हर बार अपने मम्मी पापा से एक ही चीज़ पूछता रहता था। तो ये एक ही चीज़ क्या है? वो हर बार ना एक ही चीज़ यही पूछता था कि पापा, ये ऊपर से जो रोशनी आती है वो क्या है? तो उसके पापा भी बोलते थे कि मेरे पूर्वज के टाइम से मैं यहीं पे हूँ बेटा, बाहर की रोशनी आज तक किसी ने नहीं देखी है। वहाँ पे क्या है, कौन गया है, कुछ मेरे को पता नहीं है। वहाँ आज तक कोई भी नहीं गया है जहाँ तक मेरी सुनने में आया है, क्योंकि वहाँ पे जाना नामुमकिन है। अब मेंढकों की बस्ती है, कुएं के अंदर है, तो उसमें होता कैसा था कि ऊपर से जब भी कोई खाना गिरता था पानी के अंदर, सब मेंढक 1 बाय 1 ऐसे टपाटप गिरे जा रहे थे कि भाई जो जिसके हाथ में जितना खाना आया उतना लूटो और खा लो। अगर कोई मेंढक के पास अपनी फैमिली है, कोई परिवार है, तो वो करते क्या थे कि भाई वो जो फैमिली है उसके लिए खाना इकट्ठा करके ले जाते थे अपने घर। ऐसे ही उनका गुजारा चल जाता था। खाने की बहुत तंगी थी वहाँ पे। क्यों? क्योंकि भाई ऐसा तो बनेगा नहीं कि ऊपर से मतलब सारा का सारा खाना मतलब गिर गया। सबको कितनी भूख लगी, इतनी भूख लगी है, उस हिसाब से ही खाना गिरा। कभी कम तो कभी ज़्यादा, ऐसा गिरता रहता था। तो मतलब ऐसा तो फाइनल है ही कि मतलब कुएं के कभी भी सारे मेंढक ने पेट भर के खाना नहीं खाया अपनी ज़िंदगी में। ये चीज़ फाइनल थी वहाँ पे। तो अपना जो बच्चा है मेंढक का, उसकी बातें सुन के उसकी मम्मी बोली कि बेटा, मैं ये आशा रख रही हूँ कि एक टाइम पे तू बड़ा होगा, इतना फुर्तीला और शक्तिशाली होगा कि जैसे ही कुएं में सारा खाना गिरता है, तू सारा का सारा खाना बने इतना ज़्यादा तक खाना तू लेकर आएगा, और हम और हमारा परिवार और तुम मिल के इतना पेट भर के खाएंगे हर बार कि कभी भूखे नहीं रहना पड़ेगा हमें। भाई हर माँ ऐसी आशा रखती है, हर परिवार रखता है, हर माँ बाप रखते हैं अपने बच्चों से ये आशा। पर बच्चे का दिल तो कुछ और ही कहता है, और वो यही सोचता है कि यार बाहर की दुनिया बहुत सुंदर होगी। हर बार खेल खेल में हर किसी से, हर बच्चों से, अपने दोस्तों से, हर किसी से यही बोलता था कि एक दिन याद रखना, ये 1 डे, एक दिन आएगा मैं ऊपर जाऊंगा और मैं सब कुछ बदल के रख दूंगा। मैं ऊपर जाके देखूंगा कितनी खूबसूरत है दुनिया, और मैं आप सबको भी दिखाऊंगा, आप सबके लिए भी खाना लाऊंगा, हर एक चीज़ मैं बदल के रख दूंगा। बच्चे के दिमाग में यही चीज़ चलता था। पर क्या करें भाई, ऐसा कभी किसी ने किया नहीं है। सबकी मेंटालिटी सेम है कि यहाँ खाना नीचे गिरेगा, हम खाएंगे, पेट भरेंगे, यही है, यही लाइफ है, इसी का नाम लाइफ है। बट इसका नाम लाइफ नहीं है, ये चीज़ सिर्फ वो बच्चा जानता है। पर सब लोग नहीं जानते बाकी के, तो बाकी ये लोग उसको पागल बोलते थे और उस पर हंसने लगते थे बहुत, और बोलते थे यार पागल है ये, ऐसा कैसे कोई वहाँ से बाहर निकल सकता है, ऊपर कैसे कोई चढ़ सकता है, पागल बंदा है, आज तक कोई नहीं गया, ये बंदा करेगा कैसे, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है, नामुमकिन चीज़ है भाई, नहीं हो सकती है। फिर ये बड़ा हो जाता है, थोड़ा बड़ा होता ही इसने सबसे पहले अपना जो गोल और प्लानिंग बनाया था उसी हिसाब से वो चलने लगा। इसने दीवार पकड़ के चढ़ना चालू किया, चिपकते हुए उसने ऊपर बढ़ना चालू किया। पर वहाँ पे जितने भी लोग थे वो सब उसको देख के उसका मजाक बनाने लगे, चिल्लाने लगे भाई, चिल्लाने लगे कि देखो 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 वो पागल कर क्या रहा है। उसके माँ बाप को तक बोलने लगे कि देखो आपका बेटा क्या कर रहा है, इसको कुछ समझाओ, ये सब करने से कुछ नहीं होने वाला है, कुछ ऐसा बताओ कि जिससे अपना पेट भरे, परिवार का पेट भरे। पर इसको नहीं, कुछ अलग ही चीज़ें करनी है भाई, नॉर्मल लाइफ तो जीनी ही नहीं है, इसको कुछ पड़ी ही नहीं है अपने परिवार की, आपने क्या सिखाया है इसको। ये सब सुन के उसके माता पिता भी देखने लगे और चिल्लाने लगे कि बेटा नीचे आ जा, ये सब चीज़ें मत कर, नीचे आ जा बेटा, नीचे आ जा। पर बेटा सुनने को तैयार नहीं है। उसने बोला पापा मैं बदल दूंगा, सब कुछ बदल दूंगा, मैं, मेरे को जाने दो, मैं सब कुछ चेंज कर दूंगा। और यही सब चीज़ें होते होते उसका हाथ फिसल गया, और हाथ फिसलते ही वो गिरा ऊपर से सीधा फटाक नीचे। ये देखते ही उसकी माँ पूरी मतलब ऐसे चिंता करने लगी कि यार मेरे बेटे के साथ क्या हुआ, मेरे बेटे को कुछ हो ना जाए, यार बहुत ज़ोर से गिरा है, उसको लगी होगी, बहुत चोट लगी होगी। तो उसकी माँ दौड़े दौड़े उसके पास जाती है और देखने लगती है कि कहीं लगी तो नहीं। पर उसके पापा गुस्सा आता है ये सब चीज़ें देख के, और बोलते हैं यार ये सब पागल पर मन कर दे, अब तू बहुत हो गया है तेरा, ठीक है, ये सब बचकानी चीज़ है, तू बचपन में सपने देता था, अब तू बड़ा हो गया है, इमेजिनेशन से बाहर आ, ठीक है, कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें कर, ना कि ये सब बकवास चीज़ें। अपनी लाइफ पे ध्यान दे, कैरियर बना फ्यूचर में, ठीक है, जो अपना परिवार चलाने के लिए जो सब चीज़ें करते हैं ना वो चीज़ें कर, ना कि ये सब चीज़ें। बच्चा उदास हो गया, और उदास हो गया, बहुत उदास हो गया यार, ऐसा मतलब क्या यार, मैं चढ़ रहा था, इनफैक्ट यार फैमिली ने तक मेरे को ये सब बोल दिया। बच्चा बहुत उदास हो गया। उसको वो लोग घर पे लेकर गए, अपने घर पे गए सब लोग। बच्चा एक ही चीज़ मतलब पूरी रात नींद में था और एक ही चीज़ सोचता रहा कि बाहर की दुनिया कैसी होगी, मैं बाहर की दुनिया को, मेरे को यार एक बार देखनी है बाहर की दुनिया, मैं यहाँ से तो निकलना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं बना नहीं हूँ यार, यहाँ के लिए मैं क्यों बनाऊँ यार, ये सब चीज़ें अलग है, मेरे लिए नहीं है। तो वो दूसरे दिन सुबह अपने पापा के पास गया। पापा को उसने एक ही चीज़ बोला कि पापा पूरी ज़िंदगी आपने जो बोला है मैंने वो किया है, ठीक है, और मैं आगे भी करता रहूँगा, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मैं अच्छा बेटा बनने की पूरी कोशिश करूँगा और हमेशा करता रहूँगा। बस एक बार मुझे चांस दे दो, मैं एक बार मुझे वो सब चीज़ें करने दो जो मैं करना चाहता हूँ। अगर मैं फेल हो जाता हूँ
तो पूरी ज़िंदगी आप जो चाहो मैं हर वो चीज़ करूँगा। आप बोलोगे कि तू ये करेगा मैं वो करूँगा, आप बोलोगे तू वो करेगा तो मैं वो करूँगा, हर एक चीज़ बस आप बताना कि बेटा तू ये करेगा आपसे, तो मैं वो करने लग जाऊँगा। बस पर एक बार मुझे ऐसी ज़िंदगी जीने दो जो मैं चाहता हूँ, ठीक है? पूरी ज़िंदगी नहीं चाहिए मेरे को, उसमें से बस कुछ पल ऐसे जीने दो जो कि मैं चाहता हूँ। तो उसके पापा ने सोचा, यार ये तो बंदा ज़िद्दी है, मान नहीं से रहा। चल कोई बात नहीं, तेरे को बस एक बार की बात है, जो करना है वो कर, पर अगर तू फेल हुआ तो तू वही करेगा जो मैं चाहता हूँ। दोनों के बीच में आपसी सहमति हो गई है भाई, ठीक है? अब बेटे को हर एक चीज़ वो करनी है जो वो चाहता है। पापा ने भी बोला अगर फेल हुआ तो मैं बोलूँगा वो करेगा। दोनों की आपसी सहमति हो गई है और इस बार ये बंदा तैयार था। ये बंदे को पता था कि भाई हाथ मेरे फिसले थे, वो क्यों फिसले थे, ठीक है? लास्ट टाइम कहाँ पे कौन सी पकड़ बनानी थी और कहाँ पे कौन सी पकड़ नहीं बनानी थी, क्यों मेरे हाथ फिसले थे, कौन सी जगह पे मेरे को हाथ नहीं रखना है जिससे मेरे हाथ ज़्यादा फिसल रहा है। तो इस बंदे ने पूरी प्लानिंग कर दी वो सब चीज़ों को लेके। उसने फिर से जाके अपना हाथ चिपका चिपका के ऊपर जाना चालू कर दिया, चढ़ना चालू कर दिया। फिर से बाकी के लोग आ गए, फिर से उसको बोलने लगे, देखो देखो वो पागल जा रहा है, चंकी है भाई, दिमाग सटक गया है उसका। और जहाँ पे इसको लगता था ना कि यहाँ पे मेरा हाथ फिसलेगा, वहाँ से वो मतलब पहले से ही तैयार हो जाता था कि नहीं मैं यहाँ पे हाथ नहीं रखूँगा, यहाँ से फिसल रहा है। लास्ट टाइम ऐसी जगह थी वहाँ पे हाथ फिसल रहा था, तो इस बार मैं यहाँ पे नहीं रखने वाला हूँ अपने हाथ। हालांकि भाई एक मेंढक के लिए पूरा कुआं चढ़ के ऊपर जाना है, इतने गहरे कुएं में से जो आज तक कोई निकल नहीं पाया। अब सोचो वो कुआं कितना गहरा होगा, बहुत ज़्यादा गहरा होगा। और वहाँ से बाहर निकलना मतलब कि उसके लिए तो मतलब बोल सकते हैं जैसे हमारे लिए काफ़ी दिन निकल जाते हैं कुछ काम करने के लिए, वैसे उसके लिए भी सेम चीज़ हो सकती है कि भाई काफ़ी सारे दिन उसके हिसाब से बहुत सारे दिन थे जिसमें वो भूखा प्यासा बस चढ़ता गया चढ़ता गया चढ़ता गया। और सब लोग उसको पागल बोलते गए कि यार पागल कर क्या रहा है। फिर से कुछ लोग आए, कुछ लोग उसके मम्मी पापा को दोष देने लगे कि यार एक बार इसके बाप को समझाया था फिर भी नहीं मान रहा है इसका बाप, इसके माँ बाप भी ऐसे संस्कार दे रहे हैं, भाई क्या क्या करेगा ये बंदा। और सबको इसको बोल भी रहे हैं कि ये पागल, नीचे आ जा बहुत हो गया तेरा, नीचे आ जा बहुत हो गया तेरा। और ये बंदा बस अपना काम ही कर रहा है, ऊपर चढ़ता जा रहा है, रुक नहीं रहा, ना किसी के सामने इसको देखना है। लोग भले भौंकते रहे भाई, मैं अपना काम करूंगा, दिल से करूंगा, बस मेरे को वो चीज़ चाहिए कि मैंने क्या किया, लोगों ने क्या किया, क्या बोला, क्या सुना, बाढ़ में जाए, मैंने क्या किया, ठीक है? मेरे बारे में क्या चीज़ हो रही है, ये चीज़ मेरे को देखनी है। मैं क्या चीज़ करूँगा, ये चीज़ मेरे को देखनी है। इसके दिल में बस एक चीज़ थी, एक जिद थी जो कोई रोक नहीं पाया। ये चढ़ता गया चढ़ता गया चढ़ता गया। फिर एक दिन वो टाइम आता है जिसके लिए इस बंदे ने बहुत मेहनत की थी, जिसके लिए इस बंदे ने बहुत ताने सुने, जिसके लिए ये बंदे ने बहुत कुछ लोगों का सुना है, लोगों की ये सुनी वो सुनी, इसके माँ बाप ने तक इसके पीछे बहुत कुछ लगा दिया भाई, सुन लिया। पर वो दिन आ गया, ये बंदा चढ़ गया, ये मेंढक का बच्चा चढ़ गया पूरा कुआं। और वो पहली बार देखता है पूरी दुनिया, भाई कितनी खूबसूरत दुनिया है। और मैंने आज तक बस सुना है कि दुनिया बस यही है, ये गोल कुएं के अंदर ही दुनिया है और ऊपर रोशनी है, ऊपर से रोशनी आती है और ये गोल कुआं हमारी दुनिया है। उसने बस इतना सुना था। और जब वो रियलिटी में देखता है कि भाई दुनिया कितनी खूबसूरत है, पहला वो नज़ारा जो अपनी आंखों से वो देखता है, लोगों की बातों में ना आके उसने वो किया और उसके बाद उसको देखने को मिला कि नहीं भाई सच में दुनिया बहुत खूबसूरत है। ये देखते ही उसकी आंखों से पानी आ गया। उसने बाहर की जो हवाएं होती है उसका फील लिया, उसने रोशनी का फील लिया, उसने बाहर की जो शांत सी जगह होती है उसका फील लिया, बाहर का जो सूखापन होता है उसका फील लिया। उसने ऐसे करते करते हर एक चीज़ एक्सप्लोर की। और एक्सप्लोर करते हुए उसने पहले तो देखा कि यार यहाँ पे खाना तो बहुत सारा इधर उधर पड़ा रहता है भाई, कीड़े मकोड़े ये वो वगैरह वगैरह बहुत कुछ पड़ा होता है। और हमारी वहाँ पे जो हमारी दुनिया है उसमें तो खाना ही नहीं मिलता, उसमें तो ऊपर से जो कुछ मिलता है वही हम खाते हैं और कितने लोग तो भूखे रह जाते हैं। तो उसने सबसे पहले क्या किया कि हर खाना इकट्ठा कर करके कुएं में फेंकता गया, कुएं में फेंकता गया। क्यों? क्योंकि नीचे वाले लोग पेट भर के पहले खा ले। और कुएं के जो मेंढक थे वो सबके सब हैरान हो गए कि भाई आज इतना सारा खाना ऊपर से आ कहाँ से रहा है भाई, कैसे आ रहा है, आज तो कहाँ से निकला है भाई, आज दिन कैसा है भाई, कैसे यहाँ पे खाना आ सकता है इतना सारा। कंफ्यूज हो गया यार सबके सब। यार ऑब्वियसली बात है, हर रोज़ जितना मिलता था उससे ज़्यादा अचानक से कुछ मिलने लग गया तो भाई कंफ्यूज तो हर कोई हो जाएगा। फिर जो अपना छोटा मेंढक है जो खाना फेंक रहा था वो वहाँ से मुंडी करता है कुएं के अंदर, वहाँ से चिल्लाता है जोर से कि जिसको जितना खाना है उतना खा लो, अगर कोई और रह गया हो तो बताना, मैं और बेच दूंगा, यहाँ पे तो बहुत खाना ही खाना पड़ा है। और सिर्फ खाना नहीं, यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि देखनी बाकी है, हमने तो कुछ देखा ही नहीं है, यहाँ पे देखो बहुत सारी चीज़ें हैं और जितना चाहो उतना मिल सकता है। और ये देखकर उसके मम्मी पापा बहुत प्राउड फील करने लग गए कि भाई मेरे बेटे ने कुछ कर दिखाया। जो हंसते थे ना वो लोग भी उसके फ़ैन बन गए। कुछ लोग तो यार हेटर्स बनेंगे ही बनेंगे, हेटर्स का काम है भाई हेट फैलाना, ठीक है? आप अपने दिल से कितना भी सही कर लो भाई हेट तो मिलेगी मिलेगी, हर चीज़ करने पे हेट मिलेगी, ठीक है? पर जो लोग हंसते थे उसके ऊपर वो लोग उसके फ़ैन बन गए। वो लोग उसको बोलने लगे कि देखा ना, मेरे को तो पहले से ही लगता था कि ये बंदा कुछ खास काम के लिए बना है, इसने कर दिखाया, मेरे को इस पर भरोसा था। और आखिरकार उसने जो सपना देखा था वो बहुत अच्छे से पूरा हुआ। उसने कभी मुड़ के नहीं देखा उस कुएं में, बस देखा तो एक ही चीज़ के लिए कि हाँ मैं सबसे पहले उठ के इन सब का पेट भरूंगा, ठीक है? एक टाइम था जो जिसके ऊपर सिर्फ जिम्मेदारी थी कि सिर्फ 2 इंसान का, उसके मम्मी और पापा का पेट भरना है। वही मेंढक आज पूरे कुएं के मेंढकों का पेट भरने लगा
और धीरे धीरे करके उसने सबको सिखाया ऊपर कैसे चढ़ते हैं, और धीरे धीरे करके उसने सबको ऊपर लेकर गया, और जो बूढ़े लोग थे उनका पेट कुएं में भी भरता गया। तो ऐसे पूरी लाइफ सबने चेंज कर दी, एक छोटी सी सोच ने पूरी लाइफ चेंज कर दी। तो यही एक चीज़ होती है ना दोस्तों की, सिखा देती है कि कभी कभी आपके मतलब जो सपने होते हैं उसको पूरा करने के लिए आपको इतना ज़िद्दी बनना पड़ता है ना कि लोग आके आपको पागल बोल देंगे, लोग आपके मम्मी पापा को चढ़ाएंगे, लोग आपके आके आपको मतलब जो चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है वही सब चीज़ें दूर करने की कोशिश करेंगे, लोग समझाएंगे, आपका जो दिमाग है वो ख़राब करने की कोशिश करेंगे कि भाई तू पागल है, क्या कर रहा है, नॉर्मल लाइफ जीना भाई, तू ये कर वो कर। समझ में आ रहा है आप सबको? 9 to 5 जॉब कर भाई, 9 to 5 जॉब करना यार, तेरी बीवी आएंगे, बच्चे आएंगे, क्या होगा भाई, 9 to 5 जॉब कर, उनका पेट पाल पोसना है। पर अगर एक सोच आपकी ऐसी होगी कि भाई नहीं यार, मेरे को वो लौता बंदा बनना है जो अपने पूरे परिवार, पूरे ख़ानदान की जो पीढ़ी है वो बदल के रख देगा, तो वो वैसी ज़िद आपके अंदर होनी भी चाहिए। तो यहाँ पे सब बदल सकता है। तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं व्लॉगिंग के साथ आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाने आया हूँ। यू कैन कॉल मी आइकॉनो। इसी के साथ मेरी और भी बहुत सारी जगह पर चैनल और प्रोफाइल है। तो मैंने कुछ ना कुछ गोल लिया है, वो सब मैं अगले वीडियोस में आपको बताऊँगा, हर एक चीज़ आपको बताऊँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल को दीजिए सब्सक्राइब, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाना, और हर जगह से फॉलो करो, सपोर्ट करो, क्योंकि ग्रो अगर होना है तो मेरे को अकेले को नहीं होना है, आपको भी मैं करना चाहता हूँ। तो मेरे साथ सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ, या तो ऐसे ही आपकी बोरिंग लाइफ चल रही है वो जीते रहो यार मस्त तरीके से। तो ये थी आज की वीडियो, तो हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।